आप सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका पुनः स्वागत है। अब हम आज जो है हम पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स। अभी फ़िलहाल आपके लिए ज़रूरी है कि आप केवल इन शब्दों को पढ़ें और याद करें, है ना। अभी इनका हिंदी जो है वो मैं उदाहरण देके के समझाऊंगी। तो फिलहाल केवल क्वांटिफायर्स कौन से होते हैं? अ फ्यू, अ लिटिल, मच, many, a lot of, most, some, any, enough, etc. आदि, है ना। और भी होते हैं। फिलहाल के लिए इनको जो है आप लिख के आप याद करिए। इनका उच्चारण क्या होता है, अर्थ मैं आपको बाद में समझाऊंगी। और आपको इनको पढ़ने के पहले आपको नाउन काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल यानी जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। ये वाला नॉलेज हमको पहले मतलब आना चाहिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल, तभी ये बातें फिर हमें समझ में आएंगी। चलिए कॉपी करिए। अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं मच और मैनी का। जैसे कि मच के नीचे आप देख रहे हैं लिखा है अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते, और मैनी के नीचे लिखा है काउंटेबल यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जग? जग में कितना दूध है। अब मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या आया, मच आया। फिर वही मिल्क है, पर इस बार हमारा उदाहरण है हाउ मैनी कप्स ऑफ मिल्क। तो देखिए मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, पर कप्स को तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी कप्स ऑफ मिल्क आर देयर इन द ट्रे? ट्रे में कितने कप हैं, है ना, जिनमें दूध भरा हुआ है। और यहाँ पर जग में हम दूध की मात्रा देख रहे हैं। तो जब वो अनकाउंटेबल हुआ तो मच हुआ, और जब काउंटेबल हुआ तो मैनी, ठीक है। कॉपी कीजिए आप इसे। अब हम देखते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अभी आप स्क्रीन को पॉज करके पहले कॉपी कर लीजिए। लिटिल थोड़ा सा न के बराबर, अ लिटिल थोड़ा सा पर सकारात्मक भाव में, और द लिटिल थोड़ा सा पर जितना भी है उतना पूरे का पूरा, है ना। पहले ये तीन शब्द लिख लीजिए, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। 2-3 बार उसे दोहरा लीजिए। हिंदी अर्थ उसका क्या है, फिर मैं आपको उदाहरण से एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। आप देखिए कोई भी चीज़ जब समझ में आ जाती है, पर यदि आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर से आप उसको भूल जाएंगे। आगे पार्ट पीछे सा पार्ट, है ना। तो बेटर ये है, अच्छी बात ये रहेगी कि आप नोट्स भी व्यवस्थित बनाइए और आप उनको बार बार दोहराइए भी, है ना। अब देखिए लिटिल मनी, केवल लिटिल है यहाँ। आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट यानी मेरे पास बहुत थोड़ा सा पैसा बचा है, न के बराबर पैसा बचा है। अ लिटिल सकारात्मक रूप में थोड़ा पैसा। आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट, मेरे पास थोड़ा सा पैसा बचा हुआ है। और द लिटिल मनी, इसमें आप देखिए ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड ऑन हिज न्यू फोन। ही स्पेंट द लिटिल मनी, द लिटिल मनी ही हैड ऑन हिज न्यू फोन, यानी उसके पास थोड़ा सा पैसा था, पर जितना था उतना पूरा उसने किस पे लगा दिया, उसने मोबाइल फ़ोन खरीदने पर लगा दिया। तो इस तरह से हम इनका अर्थ जो है, लिटिल क्या भाव देता है, अ लिटिल क्या भाव देता है और द लिटिल क्या भाव देता है, हम समझ सकते हैं, ठीक है। अगेन एज यूजुअल कॉपी एंड लर्न इट। अब जैसा बोर्ड पर देख रहे हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन्हें भी आप कॉपी कर लीजिए। आप देखिए जो हमने लिटिल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था
वो अनकाउंटेबल के साथ लगता है, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते हैं उसके साथ लगता है। आप ये लिख लीजिए पहले, फिर हम इन्हें उदाहरण से समझते हैं। आइए अब हम इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि पहला सेंटेंस लिखा है, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, यानी आज कक्षा में कुछ छात्र हैं न के बराबर। देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, यानी बच्चे तो हैं पर उनकी संख्या कम है। द फ्यू स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड देयर वर्क ऑन टाइम वे प्रेज्ड बाय द टीचर। द फ्यू यानी जितने बच्चे कम थे, पर जितने बच्चों ने, जितने पूरे के पूरे उस समय बच्चे थे, उतने स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अपना कार्य समय पर पूरा करा, शिक्षक ने उनको प्रेज यानी उनकी तारीफ की। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर फ्यू न के बराबर विद्यार्थी, अ फ्यू थोड़े से ज़्यादा पर तो भी कम, और यहाँ कम पर जितने थे उतने पूरे के पूरे। ओके, आप इनको जब सेंस करोगे, यानी जब आपको समझ में आने लगेगा, और जब आप काफ़ी रीडिंग लगाएंगे, कई सारे उदाहरण जो है आप इनसे मिलते जुलते जब आप पढ़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगेन कॉपी एंड लर्न। अब हम देखते हैं सम और एनी के मध्य अंतर। कुछ उदाहरण से हम इसको समझते हैं। सम, एनी। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। आई डोंट हैव एनी बुक्स, मेरे पास एक भी किताब नहीं है। तो जब सकारात्मक भाव है तो हम बोलेंगे कुछ किताबें, सम बुक्स, और एक भी नहीं है तो आई डोंट हैव एनी बुक्स। शी वॉन्ट्स सम हेल्प, उसे कुछ मदद की आवश्यकता है। सम, शी वॉन्ट्स सम हेल्प, और नहीं है नकारात्मक, शी डजंट वॉन्ट एनी हेल्प, उसे कोई मदद की जरूरत नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि ऐसा बताया जाता है कि एनी प्रश्न में लगता है, तो प्रश्न में तो लगता है पर उसका पहले हमको भाव समझना पड़ेगा। जैसे इधर एक उदाहरण दिया है मैंने, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पसंद करेंगे, है ना, एक ऑफर है ना, तो यहाँ पर एनी नहीं आएगा, दो इट इज़ अ क्वेश्चन, यद्यपि ये क्या है, एक प्रश्न है, पर यहाँ पर सम आएगा। उसी तरह से डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पे कोई के लिए एनी आएगा। इज देयर एनी मिल्क इन द फ्रिज, क्या फ्रिज में दूध है, यहाँ पर पूछने के लिए एनी आएगा। तो सम और एनी हम इन उदाहरण के मदद से समझ सकते हैं। चलिए लिखिए। सो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपने देखा अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो हम फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, कुछ अभी शेष हैं, जल्द ही आपको वो भी पढ़ने को मिलेंगे। बट वन थिंग दैट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, है ना, सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो इस वजह से आप प्लीज़ खूब मेहनत करिए। आपको एग्ज़ाम जो है वो लिख कर देनी है, इसलिए लिख कर खूब प्रैक्टिस करिए। एंड एज फार एज स्पोकन इंग्लिश इज़ कंसर्न, तो दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए भी ये सब नियम जो है सीखने पड़ेंगे, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी भाषी होने के कारण और हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है, तो हमें इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। सबका अपना अपना तरीका होता है, बट आई डू फील दैट दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू टीच इंग्लिश टू अ पर्सन हु स्पीक्स हिंदी एट होम, है ना। धीरे धीरे आएगा, सबको सब कुछ आएगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।